नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। कहां है कमिश्नर साहब? राजधानी में गुनाह बेहिसाब। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी भोपाल में अपराध पर लगाम कसने के तमाम दावों के बीच बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक नए संगीन वारदातें सामने आई हैं। कहीं सड़क पर लाठी डंडों से हत्या की कोशिश की गई तो कहीं 20 बदमाशों के गैंग ने यहां पर तांडव मचाया और वहीं अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़, चाकूबाजी और सामूहिक हमले जैसे मामले सामने आ रहे हैं। इन घटनाओं ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए एक एक कर समझते हैं, देखते हैं भोपाल में पिछले दिनों घटित कुछ बड़ी घटनाएं। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 5 नंबर स्टॉप की है, दूसरी तस्वीर वायसराय कॉलोनी की है और तीसरी तस्वीर मैजिक स्पॉट कैफे की है। तो चौथी तस्वीर बैरागढ़ कला की है। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो लगातार सवाल खड़े कर रही हैं क्योंकि बदमाशों के हौसले यहां पर बुलंद हो चुके हैं। कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है और कहने को राजधानी भोपाल जिले में कमिश्नर प्रणाली लागू है। ऐसे में कैसी एक कमिश्नर प्रणाली है, कहां है कानून के रखवाले, जिसके चलते जो बदमाश हैं वो ना कानून का खौफ देख रहे हैं, ना उनमें कोई भय है, ना कानून के नियमों का डर है। और तस्वीरें आपके सामने, ये 4 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। तो भोपाल में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता चला जा रहा है और सबसे ताजा मामला बैरागढ़ कला से सामने आया। हम आगे करके आपको ये मामले बता रहे हैं। जहां बैरागढ़ कला का ये मामला, जहां महाकाल कॉलोनी में बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी 2 कारों में आग लगा दी और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी साफ तौर पर दिखाई देता है। दोनों गाड़ियां घर के ठीक बाहर खड़ी थी, जिन्हें बदमाश ने आग के हवाले कर दिया और घटना की जानकारी मिलते ही खजूरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। तो वहीं पिछले 5 दिनों में शहर में कई बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कल रात एक और मामला सामने आया, जहां 4 इमली से कुछ घंटे पहले हुए विवाद का बदला लेने के लिए 3 बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया और ये युवक को बेसुध होने तक लाठी और डंडों से पीटते रहे। ये आप तस्वीरें देखिए, यहां पर बेरहमी से युवक की पिटाई लाठी डंडे से की जा रही है। चलता रोड है, बीच सड़क पर पिटाई हो रही है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुर्गा पेट्रोल पंप के सामने युवक पर तीनों बदमाशों ने हमला कर दिया। सड़क पर गिरा युवक मदद के लिए पुकारता रहा, लोगों को बचाने की गुहार लगाता रहा, लोगों से बचाने की गुहार लगाई और हालांकि लोगों का जमावड़ा देखकर हमलावर मौके से भाग गए। लेकिन सवाल अपने पीछे कई हैं क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, आखिर क्यों बदमाशों में इस तरह का खौफ कानून के प्रति देखने को नहीं मिल रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि एक हफ्ते में कब कहां ये घटनाएं हुई हैं, कैसे ये घटनाएं घटी हैं। तो एक हफ्ते में कब कहां ये घटनाएं हुई वो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। 18 नवंबर को आप देखिए, आज जहां एक कैफे में शाम 7 बजे नकाबपोशों ने तलवार डंडों से हमला किया और ये तस्वीरें सामने आई, जिसके चलते भी कई सवाल खड़े हुए। 21 नवंबर शाहपुरा की वायसराय कॉलोनी में 20 युवकों ने उत्पात मचाया, मारपीट की, तोड़फोड़ की। 22 नवंबर को होशंगाबाद रोड पर बैरागढ़ थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल ने 2 लोगों को यहां पर मारा। गौतम नगर की ग्रीन पार्क कॉलोनी में पैसों की अड़ेबाजी हुई, 11 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। और 18 नवंबर की पहले जो घटना थी, मिसरौद स्थित एक कैफे में शाम 7 बजे नकाबपोश पहुंचे और यहां पर जमकर उत्पात मचाया। 20 नवंबर को भी घटना सामने आई, गांधीनगर के राजा भोज परिसर में कार बाइक की टक्कर के बाद यहां पर तस्वीरें देखने को मिली। तो ये वो घटनाएं जहां 18 तारीख को, जब 18 नवंबर को घटना देखने को मिली, जहां मिसरौद मैजिक स्पॉट कैफे पर अटैक किया गया। 20 से ज्यादा नकाबपोश बदमाश कैफे में घुसे, तलवार, डंडे और रॉड से कैफे में तोड़फोड़ करी, कर्मचारियों से भी जमकर मारपीट की है। और इस दौरान मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचे थे आरोपी। पुरानी रंजिश बताई जा रही है हिंसा की वजह। मामले में मिसरौद पुलिस जांच कर रही है। और इसके बाद आता है केस नंबर 2, जो कि 20 नवंबर को घटना घटी। गांधीनगर में वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने वाहनों में तोड़फोड़ की। बदमाशों ने इलाके में चाकू लहराया। बदमाशों ने यहां पर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की और चाकू लहराते बदमाश नजर आए।
गांधीनगर क्षेत्र में कार और बाइक को तोड़ा और बदमाशों की ये हरकतें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। 2 बाइक पर आए थे बदमाश, हाथ में चाकू दिखाई दिए और तलवार लहराते नजर आए। वहीं बात केस नंबर 3 की करें तो यहां वायसराय कॉलोनी में 21 नवंबर की घटना है, जहां 20 युवकों का हमला देखने को मिला। वायसराय कॉलोनी में 20 युवकों ने हमला किया। रोहित नगर कवर्ड कैंपस में हमला किया गया और यहां पर 2 कारों की टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया था। टक्कर हुई थी, उसके बाद विवाद बढ़ा तो करीब 20 युवक 4 युवकों पर हमला करने पहुंच गए। लाठी डंडों से घेरकर बेरहमी से मारपीट की है। 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं शाहपुरा और मिसरौत पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। और इसके बाद आती है 23 तारीख, जहां पर केस नंबर 4 देखने को मिला और ग्रीन पार्क कॉलोनी में आतंक बदमाशों का दिखाई दिया। ग्रीन पार्क कॉलोनी में बदमाशों ने तोड़फोड़ करी। 4 युवकों ने कॉलोनी में खड़ी कार के कांच फोड़ दिए और पुलिस ने कार्रवाई कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। गौतम नगर पुलिस मामले में जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये कि एक के बाद एक ही मामले राजधानी में क्यों देखने को मिल रहे हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको हमने सारे मामले बताए, लेकिन इन मामलों के साथ ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजधानी में तस्वीर क्यों है, क्योंकि यहां पर तो कमिश्नर प्रणाली लागू है और कमिश्नर प्रणाली है तो बदमाश इस तरह से कैसे बुलंद हो रहे हैं कि कानून के बारे में जरा भी नहीं सोच रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीवीएस परिहार साहब जुड़ गए हैं। बीपीएस परिहार साहब, बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड एएसपी हैं, वहीं कांग्रेस से प्रवक्ता हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी। विक्रम साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जुड़ रहे हैं। चैतन्य जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले परिहार साहब, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि कमिश्नर प्रणाली लागू है राजधानी में, भोपाल में, और जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, ना कानून का भय दिख रहा है, ना कोई खौफ दिख रहा है, कहीं भी बदमाशी की जा रही है, लाठी डंडों से वार कर दिया जा रहा है, हथियार लहराए जा रहे हैं, ये स्थिति क्यों देखने को मिल रही है सर? निश्चित रूप से ये बात तो चिंतनीय है, और लेकिन पुलिस सतर्क है। घटनाएं तो हुई हैं और घटनाएं ऐसी होनी नहीं चाहिए। ये जैसे मिसरोद में ही जिस तरह से आपने दिखाया, और पहले भी पता चला था, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से और भी पता चला था कि जिस तरह से बदमाशों ने जाकर वहां बदमाशी की, उससे निश्चित रूप से चेतावनी है कमिश्नर प्रणाली में। लेकिन यह है कि पुलिस ने फिर तत्परता से वहां कार्रवाई करके उन गिरफ्तारी की, पूछताछ किए, और जितने भी जो बदमाश है उनके गिरफ्तारी की जा रही है, कठोर कार्रवाई की जा रही है। ये अलग विषय है। और अब हम पुलिस जो है सतर्क है। उसमें हमारी पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा हुई थी, उन्होंने बताया है कि जो भी मामले हैं, जितने भी मामले आपने बताया सिलसिलेवार, सभी में कार्रवाई की जा रही है और दोषी जो है उनको दंडित किया जाएगा। ये बात सही है कि जो ऐसी जगह पर अगर जो बदमाश हैं और ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, निश्चित रूप से चिंतनीय है और इस पर रोक लगनी चाहिए। हम भी इसमें समर्थन में है। पुलिस अधिकारी लगातार इसके लिए लगे हैं और मॉनिटरिंग चल रही है, मीटिंग्स भी हुई हैं और कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कार्रवाई की जा रही है, ठीक है, उम्मीद की जाएगी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ये हर स्थिति बनी क्यों रही है, इस पर तो बड़े सवाल हैं और कई बार इस पर हम सियासत भी देखते हैं, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस है और कई बार सवाल खड़े करती आई है। और प्रवक्ता विक्रम चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाएं देखने को मिली हैं, इससे पहले भी कई बार सवाल खड़े किए गए, प्रदेश में कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है। अभी जो घटनाएं देखने को मिली हैं, ये और ज्यादा सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि अब ये सामने प्रत्यक्ष तौर पर घटनाएं देखने को मिल रही हैं। क्या कुछ इस पर आपका नजरिया? इन सारे अपराधों की आप प्रकृति देखेंगे तो ये औचक अपराध नहीं है कोई भी। इसमें ऐसा नहीं है कि 2 पक्ष आ रहे हैं, आपस में किसी बात पे कहा सुनी हुई और लड़ाई हो गई। ये सारी नियोजित घटनाएं हैं। जितने भी आपने हमको दृश्य दिखाए, ये बहुत विचलित करने वाले दृश्य हैं और इस सब नियोजन के साथ हो रहा है। तो इससे एक बात ये पता चलती है कि पुलिस की भौतिक उपस्थिति तो हालांकि हर जगह संभव नहीं है, लेकिन पुलिस की मनोवैज्ञानिक उपस्थिति जो हर जगह संभव हो सकती है, उसका लोप है, वो है ही नहीं। ये बात विचार करने लायक है। परिहार साहब पता नहीं किस भय में है, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लगता है कि भाजपा का प्रवक्ता नहीं है तो आप ये भूमिका निभा रहे हैं। इन्होंने कहीं ये नहीं स्वीकार किया कि इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ सिस्टम, कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नेंस। ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स होने की बात है। हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम भोपाल में
में है। इथोपिया, अफगानिस्तान जैसी जगहों के इस तरीके के वीडियो आते हैं। एक जगह तो आप जो पेट्रोल पंप के पास की घटना है वो तो मॉब लिंचिंग की घटना जैसा प्रतीत हो रहा है। यदि उस लड़के को थोड़ा इधर या उधर चोट लग जाती तो उसी समय दम तोड़ देता वो। आप खुद बताइए, ये वही इलाका है जिसके ठीक ऊपर 4 इमली है जहां सारे अधिकारी रहते हैं, और उसी 4 इमली में डॉक्टर आशीष नाम के एक आईजी थे, उनका मोबाइल भी छीन के ले जा चुके हैं। तो हालात ये हैं कि आप मुझे बताइए कि ये सब औचक अपराध नहीं है, ये नियोजित अपराध है। और नियोजित अपराध तभी होते हैं जब समाज में ये बात मैसेज फैल जाए कि पुलिस कहीं नहीं है, पुलिस कुछ भी नहीं है, हमारे तो विधायक जी से संबंध, हमारे तो भैया जी से संबंध, हम जो दिखाए सो कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। आप कैसे ऐसे स्वीकार कर सकते हैं कोई समाज में, वो भी राजधानी में? आप तो देखिए, बिल्कुल जो आपने हमारे सीधे साधे कमिश्नर साहब की फोटो लगा रखी है, उनको तो जो टारगेट दिया है वसूली करो, पहुंचा दो ऊपर तक, तो वो चाह रहे तो वो निर्दोष हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि गृह मंत्री तो लेके आया, हम लोग दूरबीन लगा लगा गृह मंत्री को देख रहे हैं, हमें गृह मंत्री कई सालों से नहीं देखा मध्य प्रदेश का। तो आप सबसे पहले सवाल पुलिस को बाद में पूछिए, ये गृह मंत्री से पूछिए। थाने नीलाम होंगे तो फिर बेचारे पुलिस वाले क्या करेंगे? उनका तो यह है कि जब थाना नीलाम हुआ है तो उतनी रकम वसूलनी है। अब आप देखिए कि मनोविज्ञान की मैंने बात की, तो मनोविज्ञान का संदेश देने का मनोविज्ञान होता है। जब आपका राजधानी का ही मंत्री मछली जैसे सरगना के साथ मोटरसाइकिल पे घूमेगा तो संदेश क्या जाता है? यही तो वो मनोविज्ञान खत्म हो रहा है। हम पुलिस से ये थोड़ी कह रहे हैं कि पुलिस हर चप्पे चप्पे पे, हर फुट पे पुलिस खड़ी हो जाएगी, लेकिन पुलिस का जो भय होता है वो भाजपा ने खत्म कर दिया। गृह मंत्री गायब है और उसके मंत्री जो हैं अपराधियों के साथ घूम रहे हैं। तो फिर पॉलिटिकल एंगल है उसकी, खैर उस पर अलग नहीं, पॉलिटिकल एंगल तो होता ही है भाई, सवाल किससे करोगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सही गलत नहीं कह रहा, ये ठीक है, जो सही है गलत है जो भी आपने रखा, ये कह रहा हूं, लेकिन सवाल आपके कई जायज हैं जो आपकी व्यवस्था को लेकर है। और परियार साहब, एक क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिस्टम फेलियर है। क्या आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तमाम व्यवस्थाओं में रहे हैं, आपको लगता है सिस्टम का फेलियर है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि सिस्टम का फेलियर है। देखिए, घटनाएं पहले भी होती रही हैं, चाहे किसी का भी शासन हो, मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह है कि घटनाएं हुई निंदनीय है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। लेकिन अगर मोबाइल किसी अधिकारी के या सिविल में घूम रहे तो लूटा गया है, तो निश्चित रूप से बरामद भी हुआ, पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई की। और अभी जो ये बदमाशी हुई है, जैसा आपने दिखाया कि मिसरौद में या दूसरी जगह, ये उचित नहीं है। और जब सीसीटीवी हर जगह कवरेज है, मोस्टली जो भोपाल या इंदौर में कवरेज है हर जगह, तो ये घटनाएं होनी चाहिए, लेकिन हुई है तो पकड़ी गई है, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। और इनको सबसे बड़ी बात है कि कठोर कार्रवाई, प्रिवेंशन तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन के बाद डिटेक्शन और इस पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है चैतन्य, ठीक है चैतन्य भट्ट साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अब इन घटनाओं को आपने देखा, और जो विक्रम जी बात कह रहे हैं, क्योंकि विक्रम जी बात पहली बार नहीं कह रहे हैं, गृह मंत्री को लेकर या सरकार को, मंत्रियों को लेकर सवाल खड़े करना हो। हम पहले कई चर्चाएं देखते रहे हैं, कांग्रेस जब पहले आरोप लगाती रही है, कानून व्यवस्था को ले लीजिए, अगर इससे पॉलिटिक्स हटा दीजिए, जब ये घटनाएं अब देखने को मिलती हैं तो सवाल तो जायज खड़े होंगे ही। आप कैसे इस घटनाओं को देखते हैं, और जो विक्रम जी की बात है, आप कैसे एनालिसिस उसका करते हैं? देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, और विशेषकर जो आपके राजधानी में हुई हैं, जहां पूरी सरकार बैठी हुई है, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, पूरा पुलिस हेडक्वार्टर बैठा हुआ है, जहां हजारों की संख्या में पुलिस तैनात हैं, कई थाने हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जो लगातार हो रही हैं, तो इसके पीछे हमको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर पुलिस की मौजूदगी है कहाँ। मुझे लगता है कि पुलिस का जो एक भय था, जो पहले होता था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो है राजनीतिक संरक्षण। आप अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, निश्चित तौर पे ये बात सही है कि किसी भी टीआई की अगर पोस्टिंग होती है किसी थाने में, तो पहले उस विधायक से पूछा जाता है उस इलाके के, आपके यहाँ इस टीआई की पोस्टिंग करें कि ना करें। डीजी एक बड़ी पोस्ट है, लेकिन उनके हाथ में भी मुझे लगता नहीं कि किसी ऐसे बड़े अधिकारी की पोस्टिंग करने का साहस होता है बिना गृह विभाग की मर्जी के या बिना विधायक की मर्जी के। दूसरा, गृह विभाग तो खुद मुख्यमंत्री जी के पास है, मुख्यमंत्री जी के पास बहुत से विभाग होते हैं, निश्चित तौर पे उनको बहुत से काम होते हैं, और इसलिए अगर पूरी जिम्मेदारी आती है तो गृह विभाग की आती है। तो अब या तो फिर गृह विभाग किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाए,
जो सिर्फ पूरी तरह से इस पुलिस की और दीगर चीजें हैं जो उनकी व्यवस्था देखे। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि ये प्रयोग किया गया था कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की जाए और इंदौर में और भोपाल में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली से कोई फर्क नहीं पड़ा। जो पहले एसपी एक काम किया करता था एक जिले में, उसके अंडर पुलिस कमिश्नर के अंडर में 4-4, 5-5 एसपी हैं और उनके एक एरिया बांध दिए। दूसरे एरिया में अगर कुछ होता है तो उस एसपी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ। तो ये जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, ये मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सही साबित नहीं हुई। दूसरी बात जो आप हरि नारायण मिश्रचारी जी की बात कर रहे हैं, ये जो कमिश्नर है भोपाल के पुलिस कमिश्नर हैं, ये तो बहुत लंबे समय से पुलिस कमिश्नर वहीं बने हुए हैं। इनका बिल्कुल बिल्कुल चैतन्य भट्ट साहब, आपके महत्वपूर्ण सवाल में आप पर दोबारा लौटूंगा, लेकिन कुछ सवाल हैं जो हम बताना चाहते हैं कि क्या कुछ इन घटनाओं के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। तो भोपाल में ये कैसा आतंक, बीएसटीवी सवाल करता है, क्या भोपाल अब सुरक्षित नहीं है? ये बहुत गंभीर सवाल है। जो लोग इस सवाल को देखें, भोपाल को सेफ सिटी बनाने के दावों की असली स्थिति क्या है और क्या राजधानी में अपराधियों के हौसले पुलिस से ज्यादा बुलंद हो गए हैं, पुलिस का खौफ नहीं है? सवाल ये भी, भोपाल में आखिर अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? क्या आपको लगता है कि शहर सुरक्षित नहीं रह गया है? आम जनता इन बातों को समझे। आम जनता पूछ रही है अपराधियों पर कार्रवाई कब की जाएगी और क्या पुलिस की मौजूदगी सिर्फ बड़े बयानों तक सीमित है? तमाम तरीके से सवाल हैं और इन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी भी है और साथ ही चर्चा क्योंकि चारों ओर हो रही है, जनता भी इन चीजों को समझ रही है। दोबारा चर्चा पर लौटेंगे। चैतन्य भट्ट साहब, आप पूरी बात रख रहे थे, वो बात रखिए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से सवाल हैं, सवाल वाकई में बहुत जायज सवाल हैं और लोग भी इस बारे में सोचेंगे। तो कानून व्यवस्था अगर अभी चर्चा नहीं होगी तो शायद आगे घटनाएं और बढ़ जाएं। नहीं, वही मैं कह रहा था कि जो अभी पुलिस कमिश्नर हैं भोपाल के हरि नारायण मिश्रचारी, वो बहुत लंबे समय से वहां पे पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं, उनका तबादला नहीं होता। अब जब स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक ही व्यक्ति सब कुछ देख रहा है, तो फिर मुझे लगता नहीं कि कोई उसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत होती है, लेकिन सुधार हो नहीं पाता। तो ये भी देखना होगा कि अगर भोपाल जैसी जगह जो राजधानी है, वहां इस तरह से लगातार घटनाएं हो रही, तो दीगर शहरों की आप स्थिति लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि वहां पे क्या स्थिति होगी। छोटे शहरों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही, जबलपुर में भी होती हैं, ग्वालियर में भी हो रही हैं, लगातार प्रदेश में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पुलिस का खौफ नहीं है। हम लोगों ने वो भी देखा है कि जब पुलिस वाले अकेले अपने स्टाफ के साथ पैदल सड़कों पे निकलते थे, तो एक भय का वातावरण होता था अधिकारियों पे, अपराधियों पे। अब गश्त तो होती नहीं है। कहा जरूर जाता है कि रात्रिकालीन गश्त हो रही है, दिन में गश्त हो रही है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई टीआई, मैं तो अपने इलाके के टीआई को नहीं पहचानता हूँ। ये स्थिति है कि वो कभी सड़कों पे दिखाई नहीं देते हैं। तो जब सड़कों पे आप नहीं आएंगे, पुलिस अधिकारी सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक उनका जो खौफ है वो अपराधियों पे नहीं होगा। दूसरी बात फिर वो जो मैंने संरक्षण की बात की कि अगर कोई अपराध करता भी है तो कहीं ना कहीं किसी का व्यक्ति का फोन आ जाता है और वो छोड़ दिया जाता है। तो ये जो अपराधियों का जो मनोबल बढ़ रहा है, उसके पीछे बहुत आवश्यक है कि राजनीतिक संरक्षण खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक राजनीतिक संरक्षण होगा तब तक मुझे लगता नहीं कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा। क्योंकि पुलिस तीसरी चौथी बात ये भी है कि पुलिस की संख्या भी कम है, बड़े अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, 40-42 एडीजी हैं, जबकि जो निचले स्तर पे कर्मचारी होना चाहिए, सिपाही होना चाहिए, एसआई होना चाहिए, एसआई होना चाहिए, उनकी संख्या कम है। 24-24 घंटे उनको काम करना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसपे बहुत जरूरी है कि इस विचार पे सोचा जाए। पुलिस सुधार के लिए बहुत से बातें कही गई, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। कहा जरूर जा रहा है कि भर्ती हो रही है, लेकिन अभी भर्ती हुई नहीं है। तो जब व्यक्ति पे बहुत ज्यादा दबाव होगा तो फिर वो भी कहता है ठीक है, आज ऐसा चल रहा चलने तो हम कहाँ तक मरते रहेंगे इसके लिए। तो ये तमाम चीजें जो है, ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत आवश्यक है और इसके लिए जरूरी है कि एक बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया जाए अपराधियों के खिलाफ। इतना तगड़ा आपकी जो फाइल बनती है, जो आपकी बनाई जाती है कोर्ट में पेश करने के लिए, वो इतनी कड़ी होना चाहिए जिसमें तत्काल उनको सजा हो। बिल्कुल, वाकई में ये सब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टीआई कोई कार्यवाही करता है, फिर उसका तबादला हो जाता है। बिल्कुल चेतन जी, बिल्कुल आपकी महत्वपूर्ण तर्क है, और क्योंकि आप और हम लगातार अनुभव भी करते हैं, अगर राजधानी में है और वहां पर तस्वीरें देख रहे हैं तो वाकई में जायज सवाल है। बीपीएस परिहार साहब, क्योंकि जिस तरीके से सवाल आपने पूरे सुने, आपने पूरा चिंतन देखा, तो ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि जो राजधानी है, जो कम से कम यहां पर स्थिति वो रहे, जो उदाहरण पेश करें, क्योंकि यहीं से आकलन किया जाता है कि राजधानी में सबसे अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। बाकी फिर छोटे शहरों में, कस्बों में तो आप छोड़ दीजिएगा। तो
तो यहां पर ये एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे तो ये सवाल तो उठेंगे। हाँ, निश्चित रूप से जब जैसे अभी बात चल रही थी कि बल की कमी है, ये बात है, संसाधनों की कमी है, लेकिन पूरा किया जा रहा है। इसके बाद भी जैसे रात्रि गश्त वगैरह की बात, मैं उस क्षेत्र की बात तो नहीं करता, लेकिन अभी भी रात्रि गश्त का एक टाइम गया था। सीनियर ऑफिसर भी रहते हैं उसमें, जो कांस्टेबल्स और एडिशनल एसपी तक रहते हैं उसमें। स्पीच की भी रहती है कि चेक करेंगे, सरप्राइज चेक होते हैं और रूटीन में एक ऑफिसर चेक करता है। ये बात सही है कि फोर्स कम है कंपैरेटिवली, जो जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से फोर्स कम रहता है, तो जितनी मॉनिटरिंग होना चाहिए उतनी कम हो पाती है, लेकिन पुलिस लगातार प्रयास करती है। जहां तक बात कमिश्नरेट की है, तो मैं सहमत नहीं हूं कि कमिश्नरेट से कोई असर नहीं पड़ा है। कमिश्नरेट में कुछ अधिकारियों को, सीपी जैसे हमारे कमिश्नर है, उनको पावर जिला वगैरह के हैं, और पावर हैं जो एसीपीज हैं, इनको जो पावर्स हुए हैं, उनको बाउंड ओवर कराने का तो काफी असर पड़ा है। लेकिन कंपैरेटिवली देखने में आता है जो कि ये कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो अप्रत्याशित हो जाती है, उसके कारण पुलिस का कई बार रहता है कि लेकिन बीपीएस परिहार साहब, ये तो मानना पड़ेगा कि जिम्मेदार व्यवस्थाएं हैं, आप अधिकारी या फिर जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली व्यवस्था जिम्मेदार है इसमें। किसकी तरफ से बोल रहे हैं परिहार साहब? नहीं, कमिश्नर प्रणाली है, उसमें सुधार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। कमिश्नर प्रणाली जब से लागू हुई है तो उसमें पहले की अपेक्षा चूंकि अधिकार जो मिले हैं उसमें हो रहे हैं। हुआ, एकाध का तबादला हुआ, ये 1 महीने से घटनाएं हो रही हैं। चलिए, हम आपकी सारी बातों से सहमत हैं। आप पता नहीं किसकी तरफ से हमको आश्वासन दे रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। आप खुद बताओ, 1 महीने से घटनाएं हो रही, एकाध सस्पेंशन, एकाध तबादला, एकाध कुछ कार्रवाई हुई पुलिस विभाग की तरफ से? पुलिस पर मैं पूछ रहा हूँ। निश्चित रूप से इसमें, हाँ, निश्चित रूप से जिनकी लापरवाही होती है, मॉनिटरिंग होती है, बाहर कई बार पब्लिश नहीं होता, कई बार पब्लिश भी होता है। और मैं इन केसेस के बारे में स्पेशली नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास पुष्टि जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर लापरवाही हुई तो कार्रवाई नहीं थी। आपने देखा होगा कि पुलिस विभाग में अगर पूरे स्टेट लेवल में आप देखिए, अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो बड़ी बड़ी सजा, निलंबन हुए, मुकदमे कायम हुए, जेल में भी है। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है। विक्रम चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि जो पूरे मामले घटे हैं, इनको लेकर अभी उनके पास कोई, क्योंकि मामला उनके पास नहीं पहुंचा या फिर वो भी व्यवस्था में नहीं है। लेकिन विक्रम चौधरी साहब, समाधान क्या होना चाहिए, क्योंकि आपकी भी सरकार रही, क्या कुछ आपके पास अगर मॉडल देख लें तो ऐसा मॉडल कि कमिश्नर प्रणाली हो सकती है, वो लागू है, उसके बाद भी अपराध नहीं रुक रहे हैं, तो क्या समाधान आप देखते हैं? सर, 2-3 बातें हैं, इसको समझिए। पहली बात यह है कि ये जो अपराध हैं, ये संगठित मानसिकता के अपराध हैं, ये गिरोह वाले अपराध हैं, ये व्यक्तिगत अपराध नहीं है। हम व्यक्तिगत अपराधों में पुलिस को एक बार उसकी लापरवाही या क्षमा मांग दे सकते हैं कि चलो ठीक है, उसको क्या पता किसको गुस्सा कहाँ आ गई। लेकिन एक कैफे पे इतनी बड़ी मात्रा में लोग घुस गए तो ये क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं? उन लोगों ने कहीं ना कहीं फ़ोन पे बात की होगी, कहीं मीटिंग की होगी, कहीं इकट्ठे होकर बात की होगी, तब तो फिर उसके बाद कैफ़े पे हमला किया होगा। तो क्या ये पुलिस का काम नहीं है? जो इंटेलिजेंस का फेलियर, पहली बात। दूसरी बात, जो बल की कमी है वो तो शाश्वत है ही, हम तो शुरू से उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, उसका जो मनोवैज्ञानिक असर है। अभी साल के शुरुआत में मध्य प्रदेश में पुलिस कितनी पिटी, हमने उस पर चर्चा भी की आपके चैनल पे कि पुलिस वालों की पिटाई हो रही है। यानी शुरुआत हुई थी पुलिस वालों की पिटाई से और हालात ये हो गए हैं कि हम इस तरीके के अपराध देख रहे हैं, वो भी राजधानी में। अब बात ये आती है कि जवाब कौन देगा? जवाब कोई नहीं दे रहा है। हम तो इसी बात को तो हम बार बार उठा रहे हैं कि कोई तो एक सिस्टम जो बनाइए। जब हम बार बार ये कहते हैं कि ये जो लोकतंत्र में जो संस्थाएं होती हैं जिनको निष्पक्ष रहना रहता है, आपको मैं देखिए समझाऊं, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, संस्थाओं का काम है उनकी स्वायत्तता को बचा के रखना, और सरकार का काम है जवाब देना। तो यहाँ सिर्फ लोकतंत्र ही दिख रहा है, संस्थाओं की स्वायत्तता खत्म हो चुकी है। पुलिस को इतना ज्यादा उसमें इंटरफेरेंस हो चुका है कि जैसे चैतन्य भट्ट साहब कह रहे थे कि डीजीपी तक जो है सिपाही का ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। इससे बड़ा कमेंट और क्या हो सकता है, बताइए मुझको। और उसी डीजीपी को आपने सेवा वृद्धि दे दी, एक्सटेंशन दे दिया। तो ये आप अकर्मण्यता को तो आप ही संरक्षण और प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये सिस्टम का फेलियर है। और हमारी जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, चाहे जब हम चुनाव आयोग की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे अन्य चीजों की बात करें, तो ये जो एक बेल्ट फोर्स होता है, इसको स्वतंत्र होना चाहिए। पुलिस को हर बात गृह मंत्री से ना पूछनी पड़ती, ना जवाब देना पड़ता है, वो स्वतंत्र रहते हैं। और ये कह रहे हैं कि कमिश्नर में तो अब उसको जुडिशियल पावर भी है, तो वो लाठीचार्ज भी कर सकता है, जिला बदर भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन कर क्यों नहीं रहा? समय पूरा हो रहा है। चेतन भट्ट साहब आपके पास जाऊं, उससे पहले क्विक रिएक्शन, एक परिहार साहब आपका क्विक रिएक्शन 10 सेकंड में कहिएगा। जो बातें विक्रम साहब कह रहे हैं जैसे मैंने कहा कि आप
पुलिस में सुधार की चेतन भट्ट साहब, जरूरत एक मिनट है। में आपके पास आ रहा हूं क्योंकि समय पूरा हो गया। जी। परिहार साहब से क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। जी परिहार साहब। नहीं, मैं विक्रम साहब की बात से काफी कुछ सहमत हूं, लेकिन पुलिस जितनी है उस संसाधन में बेस्ट अच्छा काम कर रही है। लेकिन ये जो घटनाएं हुई है निंदनीय है, इसमें रोकने की बिल्कुल सख्त आवश्यकता है। अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो निश्चित रूप से पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। और अभी ठीक मुझे जो जानकारी मिली, ठीक जितने है। लोग इंट्रोगेट हो रहे हैं उनसे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है चैतन्य भट्ट साहब, क्योंकि ये तमाम सवाल हैं और जो बात कही विक्रम साहब ने कि भाई साहब जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है, इस बात को लेकर के आप सोचते हैं? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे अपराध अगर हो रहे हैं तो उसके लिए तो जिम्मेदार पुलिस होती है। भाई, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो शहर की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बना के रखे। लेकिन अगर पुलिस असफल हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। पुलिस को जब तक आप पूरी तरह से मुक्त नहीं करेंगे राजनीतिक उससे, तब तक ये बोले बहुत मुश्किल है कि किसी भी अपराध पे आप काबू पा सके। क्योंकि जहां भी अपराध होता है और पुलिस उनको पकड़ के जाती है तो कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पे कौन आता है, क्योंकि कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण उसको रहता है। तभी वो इतनी हिम्मत करता है कि जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी कहा कि पुलिस खुद पिट रही है। अब जब पुलिस पिटने लगेगी तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी? ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिस को बिल्कुल चैतन्य भट्ट साहब, इस पर मुझे लगता है एक लंबी बहस की भी आवश्यकता है और ये बहुत गंभीर चिंतन इस पर होना चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास खत्म हो गया है। मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा चैतन्य भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया विक्रम जी आपका, बहुत शुक्रिया परिहार साहब आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जिस तरह से राजधानी में तस्वीरें सामने आई हैं, चिंता, ये चिंतन बहुत जायज है और बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत गंभीर सवाल हैं। इन सवालों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करने की आवश्यकता है और इन पर चिंतन अमल करने की और जमीन पर ये व्यवस्था उतरे और जो परिस्थितियां बन रही हैं ये ना बने, इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता यहां पर दिखाई देती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।